हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं कितनी कड़ाके ठंड पड़ रही है। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है अभी, क्योंकि मेरा वाला एरिया तो थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है और थोड़ा सा घना जंगल वगैरह टाइप का है, मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा हैं। आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है बताइएगा कमेंट करके। और देखिए यहाँ अभी सुबह सुबह का टाइम है और आज है 16 दिसंबर, दिन है संडे। और आज बच्चे लोग भी स्कूल वगैरह गए नहीं हैं तो बाबू भी घर पे ही रही है। तो आज तो खैर हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठी थी, लेकिन जब भी उठो आप ठंड तो बहुत ही ज़्यादा रहती है। लेकिन बस ये है ना कि जब काम करने लग जाओ ना तो कब ठंड ख़त्म हो जाती है, ठंड भग जाती है, पता ही नहीं चलता है। तो देखिए मैं सुबह सुबह फिर आ गई हूँ अपने रूटीन पे। तो फिर वही झाड़ू पोछा बर्तन, सुबह के काम पे लगना होता है। तो देखिए मैं बिस्तर वगैरह बेड वगैरह सारा जगह झाड़ ली हूँ। उसके बाद मैं कर रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू लगा वगैरह के ना फिर मैं पोछा बर्तन वगैरह करूँगी। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो आज ये नाश्ते का तो उतना मेरे को ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, टेंशन नहीं है। जैसे बाबू स्कूल जाता है ना तब थोड़ा सा ज़्यादा ये रहता है। देखो बाबू उधर है उधर, तो उसको ना मैं बोल रही थी कि उसका खिलौना जो है ना इधर उधर फेंक के रखा रहता है ना। तो झाड़ू लगाते लगाते उसको बोल रही थी मैं कि जहाँ जहाँ आपका खिलौना है ना सब जाके उसमें बॉक्स में रखो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर ना खेलने को नहीं दूंगी बोल के बोल रही ना। तब जाके फिर वो अपना सारा खिलौना सिमेट रहा था। और इधर भी कुछ खिलौने थे तो इधर भी उसको आवाज़ लगा रही थी। तो देखिए इधर भी वो अपना ना खिलौना लेने आया हुआ था। तो उसको ना ऐसे ही बोलती हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको खेलने नहीं दूंगी, सारा खिलौना दूसरे को दे दूंगी बोलती हूँ ना, तो ऑटोमेटिक फिर अपना खिलौना समेट के रखता है वो। तो देखिए उधर का मेरा झाड़ू वगैरह हो गया है। तो फिर मैं आ गई हूँ इधर पार्लर तरफ। और इधर का ना मैं झाड़ू मतलब ऐसे करती हूँ ना, कभी कभी उधर से ही निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर अचानक ही इधर से लेके आती हूँ। तो मैं ना अभी उधर से ही उसका झाड़ू करके निकालती हूँ, उधर ही कचरा निकल जाए बोल के। फिर पोछा ना मैं इधर ही से निकालती हूँ, बाकी झाड़ू ना उधर से ही कर लेती हूँ मैं। और अभी आप लोग मेरे को देख रहे होंगे मैं स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहनी, तो मैं बताई ना आप लोगों को। जैसे ही आप काम करना चालू करोगे ना ठंड कब कहाँ भग जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन काम करने के बाद ना वापस से फिर ठंड लगने लग जाती है। तो फिर मैं वापस से ले लेती हूँ स्वेटर वगैरह। तो देखिए ये आप झूला देख रहे होंगे, ये मेरा बेटा का झूला है। और ये ना आजकल भी बनाई हुई एक साड़ी था ना, उसको निकाल के ना ऊपर में बांधी हुई हूँ। क्योंकि ना यहाँ पड़ोस में कहीं गया हुआ था वो, तो उसके यहाँ ऐसा झूला था तो वो ना परेशान कर रहा था वहीं झूलूंगा बोल के। तो फिर मैं ना उसको बहुत मना बुझा के लाई थी। फिर जैसे ही आई हूँ ना तो उसको बोल के लाई थी कि घर में मैं आपके लिए बना दूंगी। तो फिर वो आने के बाद ना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। बच्चे लोगों को तो जानते ही हैं आप लोग कैसे करते हैं। तो फिर उसके लिए ना मैं एक साड़ी निकाली हूँ और साड़ी निकाल के फिर बांध दी हूँ। तो इसमें ना जब से बना है ना तब से खाली झूला झूला झूला, तो इसी में वो झूलते रहता है, हमेशा टीवी वगैरह देखते रहता है। अभी क्या है ना मैं झाड़ू लगा रही थी तो उसको मना करी थी, तो इसी वजह से है ही नहीं। तो सो के उठता है ना तो सीधी इसी में सीधा सीधा ना इसी में आके बैठेगा, इसी में टीवी देख। ये देखो ले लो, जैसे झाड़ू लगाई हूँ ना फट से बैठ गया। देखिए ये ऐसे ही करते रहता है ये। तो बस बच्चे ऐसे ही होते हैं। और सुबह उसको दूध दे दी थी मैं, तो दूध पी के ना वो अपना बढ़िया से रहता है। उसके बाद आराम से मैं नाश्ता वगैरह कराती हूँ। तो देखिए उसके बाद ना मैं बर्तन धोने आ गई। वैसे तो मेरे आंगन का भी झाड़ू हुआ नहीं है, मैं आंगन का झाड़ू पहले लगाती हूँ, लेकिन ना रोशन को मैं बोली थी वहाँ पे गाड़ी है तो गाड़ी हटाने के लिए, तो वो अभी बाथरूम में घुसा हुआ है तो वहाँ से निकल के आएगा तो गाड़ी हटाएगा ना, उसके बाद मैं झाड़ू करूँगी। मैं सोची तब तक ऐसे वेस्ट क्यों हो, तो फटाफट मैं कर लेती हूँ बर्तन। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी बैठने जाओगे ना तो फिर उसके बाद दोबारा काम करने का मन नहीं करता है। तो लगे हाथों ना सुबह सुबह अगर उठ के जल्दी जल्दी काम अपना निपटा लो ना तो बहुत आसानी से काम निपट जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो सुबह सो के उठ के ना मैं कामों पे ही लग जाती हूँ, क्योंकि अगर काम के लिए आलस करो ना फिर बाद में करने का मन ही नहीं करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले मेरा ये सब झाड़ू पर से पोछा बर्तन वगैरह वाला जो काम है ना वो जाके ख़त्म हो जाए। तो बस वही अपना काम मैं निपटाती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं ना फटाफट बर्तन धो लेती हूँ। और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे मैं बाहर में ही बर्तन धो रही हूँ, अंदर बर्तन धो नहीं रही हूँ। क्योंकि ना यहाँ पे मैं आंगन को लीपी हूँ ना, तो जो मेरा मतलब जो बाहर अंदर का पानी जो आता है से इसका बेसिन का, तो वो यहीं मेरे आंगन से होके गुजरता है। तो फिर अगर ज़्यादा बर्तन वगैरह धो दूँगी ना तो पानी फिर मेरे आंगन में ही आ जाएगा। और लीपी हूँ मैं, तो फिर लिपाई का काम जो है मेरा थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ना अभी अंदर बर्तन नहीं धो रही हूँ, बाहर ही आके बर्तन धो रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अभी मेरे को लगता है अभी ऐसे ही जाएगा, देखते हैं कब तक। मैं वैसे ना उसको बोली हूँ कि मिस्टर को कि उसका जो है ना पानी उधर कर देते करके।
तो देखते हैं कब तक क्या होता है। फ़िलहाल अभी यहीं धो लेती हूँ। तो मेरे को यहाँ पे भी बर्तन धोना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को बैठ के आराम से बर्तन धोना ना काफ़ी अच्छा लगता है, और पहले भी मैं ऐसे ही धोया करती थी। घर तो फ़िलहाल अभी-अभी बना है, ये सब बेसिन वगैरह तो अभी उसमें धोती हूँ, नहीं तो फिर पहले ना मैं ऐसे ही बाहर में ही धोया करती थी बर्तन। तो मेरे को आदत है और मेरे को अच्छा भी लगता है। तो देखिए यहाँ आपसे बातें करते-करते मेरी बर्तन भी धुल गई है। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, बिना लाइक किए मत जाइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए आपसे बातें करते करते मेरा काम कैसा कैसा हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे ही बस मेरा दिन गुजरता है। तो अभी बच्चे लोग भी घर पे ही हैं, देखते हैं अभी नाश्ता वगैरह ही मेरे को बनाना है। तो इसके बाद ना अब पोछा कर लूँगी, फिर पोछा करने के बाद ना बनाऊँगी नाश्ता। तो अभी क्या है ना, बाबू घर पे है तो फिर उतना टेंशन नहीं रहता है, और अभी उसका एग्ज़ाम भी चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग थोड़ा सा लेट ही उठ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है। तो अभी टाइमिंग भी ना 8:30 का है, तो अच्छे से बाबू भी उठ जा रहा है, परेशान नहीं कर रहा है। नहीं तो सुबह उठने में भी ना बहुत परेशान करता है। तो काश मैं भी सोचती हूँ स्कूल का टाइम ऐसा ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो 8:30 से लेके 10:30 तक है। तो अभी तो हम लोग का उठना वगैरह भी थोड़ा सा मतलब लेट ही हो रहा है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि सुबह बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करता है। उसके बाद देखिए मेरा बर्तन धुल गया था, और उसके बाद मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ मैं कर लेती हूँ पोछा फटाफट। और एक दिन भी अगर पोछा ना लगाओ ना, कभी कभी क्या होता है ना, मन आलस हो जाता है, तो फिर मैं पोछा भी नहीं लगाती हूँ। लेकिन अगर आप पोछा नहीं लगाओगे ना, तो घर लगता ही नहीं है कि झाड़ू भी हुआ है, जैसा मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरे को लगता है ना कि एक बार जैसे तैसे करके पोछा हो ही जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ डेली पोछा हो जाए। लेकिन कितनों भी कोशिश कर लो, डेली हो नहीं पाता है। मतलब हफ्ते में एक दिन ऐसा आ ही जाता है जिस दिन मन आलस हो जाता है। तो जिस दिन पोछा नहीं लगता ना घर में, उस दिन मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो बस ऐसे ही है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह उठते ही मेरा सारा काम फिनिश हो जाए, और पोछा वगैरह लग जाए, झाड़ू वगैरह सारा काम फिनिश हो जाए। तो बस यही करते रहती हूँ। तो चलिए फिर आप ये मेरा पोछा वाला काम भी हो गया है। और देखिए इधर बाबू मेरा मस्ती कर रहा था। वो ना, मैं जैसे ही बेड वगैरह झाड़ती हूँ या फिर सोफ़े वगैरह सा जमा के रखती हूँ ना, तो वो ना ऐसे ही खेलते रहता है, और सब ना बर्बाद कर दे बर्बाद करते रहता है वो ऐसे ही। मतलब मैं जब जब जमा के रखूँगी ना, पूरा चीज़ मतलब तहस नहस कर देगा। तो बच्चों वाला घर ऐसा ही होता है। और जितनों भी मना कर लो, बच्चे मानते नहीं हैं। तो फिर मैं भी मतलब थक जाती हूँ, फिर मैं भी कुछ नहीं बोलती, करते रहो। बस थोड़ी देर के लिए ही है, बाकी ना दोनों बच्चे मेरे ऐसे ही। और अभी मेरी बिटिया को आप लोग नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि अभी ना वो सो रही है, क्योंकि रात में ना बहुत देर तक मतलब सोई नहीं थी। बेटी तो बहुत ही ज़्यादा रात में परेशान करती है, और उसी के कारण मेरे को भी अपना भी नींद पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कैसे करोगे, सब मैनेज करना पड़ता है। जब तक छोटी है ना तभी तक दिक्कत है, अगर साल भर और हो जाएगा ना, जब 2 साल की हो जाएगी तो उतना फिर दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताई थी ना, आंगन वगैरह नहीं झाड़ी हूँ करके। तो फिर देखिए मेरा झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम फिनिश हो गया है, और ये आंगन लास्ट बचा हुआ था ना, तो गाड़ी साइड में रख दिया है भाई। तो चलिए फिर यहाँ का भी फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। इसके बाद मेरा कोई भी काम नहीं रहा है। इसके बाद मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने, फिर नाश्ता वगैरह कर लेंगे। तो देखिए आज के लिए फिर इतना ही। आज तो काम करते करते ही पूरा टाइम हो गया। फिर मिलूँगी अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। तो चलिए फिर चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।